हेलो गाइस। आपको एक सुंदर ऐसी कहानी सुना रहे हैं ना। और कहानी जो है, जो हर माह के 50% जो डेज जो होते हैं, वह दोनों नाम आप जानते होंगे। और आप इसके पीछे एक नज़ारा रख करके और एक कहानी सुनने का प्रयास कीजिए भाई। और वह कौन सा दिन है आप लोग को निश्चित रूप से पता होगा। और वह नाम जो है, एक अमावस्या है और एक पूर्णिमा है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा ना दोनों एक सौतेली बहन है, जिसमें पूर्णिमा बड़ी है और अमावस्या जो है वह छोटी है। तो इसी के बीच हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, तो सुनिएगा ध्यानपूर्वक, स्किप नहीं करना है भाई। और इस वीडियो में बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। किसी गांव में एक किसान रहता था और उस किसान का जो नाम था सोहन। और किसान जो था बहुत मेहनती था, समझ गए ना, बहुत मेहनती किसान था। और मेहनत करके वह बहुत संपत्ति अर्जित कर लिए थे ना। कुछ दिनों के बाद वो अपना एक अच्छे घर में संबंध जोड़े, यानी शादी विवाह किए। कुछ दिनों के बाद जो है, उनके घर में एक ना लक्ष्मी रूप धारण करके एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ ना। छोटी सी बच्ची का जिस दिन जन्म हुआ, उस दिन से उनके घर में संपत्ति की दिन दुनी रात चौगुनी और बढ़ती हुई चली गई भाई ना, बढ़ती हुई चली गई। और विशेष जानते हैं, बच्ची तो जन्म ले ली, बट बच्ची के जन्म के बाद उस बच्ची की माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ते हुए चली गई। भाई सोहन जो थे, मेहनत जी तोड़ करते थे और मेहनत करके और अपनी पत्नी के पीछे वह खर्च करते हुए चले गए। बट एक दिन ऐसा समय आया कि उस पत्नी जो है उस दुनिया से बेचारी चली गई। अब छोटी सी बच्ची ना का अब हाल क्या होगा। और वही बच्ची का नाम जो रखा गया था पूर्णिमा। वो भाग का इतनी लक्की थी बच्ची कि उनके घरों में संपत्ति की कमी नहीं थी। बट भाई, संपत्ति मायने नहीं रखता है, जब घर में उसको संभालने वाला ही नहीं हो तो फिर संपत्ति कोई मायने नहीं रखता है ना। लोग कहते थे, भाई सोहन, इस बच्चे को परिवरस तुम कैसे करोगे? तुम खेत जाके देखोगे, इधर उधर देखोगे कि तुम घर का काम करोगे? कहा, भाई तुम तो बहुत ठीक कह रहे हो, बट हम करें क्या ना। अगर हम दूसरी शादी करते हैं तो वह सौतेली हो जाएगी और इस बच्चे को देख रेख सही से नहीं करेगी। वह 10 दिन 20 दिन महीना दिन किसी तरह वो बच्चे को देख रेख किया, बट किसी मर्दों का ना ये नहीं हो पाता है कि एक छोटी सी बच्चे को संभालना। फिर भी क्या करता बेचारा ना। अगल बगल के आस पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार कहना शुरू कर दिए, भाई सोहन तुम ऐसा करो, तुम एक शादी कर लो। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सौतेली सौतेली ही होती है ना। अगर वो अच्छे घर की आएगी तो निश्चित रूप से जो है इसे देखेगी, संभालेगी ना। और इस बच्चे को तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम बाहर का वर्क देखोगे या घर का देखोगे या बच्चे को संभालोगे, तुम ही बताओ। और उसके घर में तो और कोई था नहीं। कहा, ठीक कह रहा है भाई। अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों की बात मान करके एक बहुत गरीब से गरीब परिवार में जाकर के वह शादी कर लेता है। शादी कर लिया ना।
और वह घर की जो लड़की आई थी इतनी सुंदर थी उस समय कि भाई आप भी नहीं बता पाइएगा ना कि उस बच्चे को उतनी अपनी माँ क्या मानेगी जितना वह सौतेली माँ मानती थी। पता ही नहीं चलता था कि सौतेली है आखिर क्या है। बहुत प्यार करती थी उस पूर्णिमा को। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतता गया ना। कुछ महीनों के बाद ये जो दूसरी पत्नी आई थी सोहन का शादी करके, अब वो भी गर्भवती रह गई। फिर भी पूर्णिमा को काफ़ी प्यार दुलार करती थी। और पूर्णिमा की जो माँ थी नंबर 1 पुजारी थी। बगैर पूजा पाठ किए बिना वह भोजन तक भी नहीं करती थी। प्रत्येक दिन का वही उसका रवैया था ना। अगर बच्चे की माँ अगर सही कर्मों की रास्ता चलते रहे तो बच्चा भी सही कर्मों की रास्ता पर चलते रहता है ना। यानी जैसे उसके माता पिता करेंगे ठीक वैसे ही उसके बच्चा निश्चित रूप से करते हैं ना। तो चलिए, जब वह सौतेली जो आई थी माँ ना, वह जब गर्भवती रह गई दूसरी पत्नी सोहन की, तो वो कुछ ही दिनों के बाद वो भी एक लड़की की जन्म दी। जब लड़की की जन्म दी तो शायद उस लड़की से कई गुना ज़्यादा पहले घर की जो लड़की थी पूर्णिमा, वो बहुत सुंदर और भाग्यशाली थी। अब उस दिन के बाद भाई देखिए क्या हुआ कि वो लड़की के जन्म होने के बाद उसका माइंडलिटी जो था सोहन की दूसरी पत्नी का कुछ ना कुछ चेंजिंग होने लगा। सोचा अब इसकी नाम क्या रखें, तो उसकी नाम उन्होंने रख दी अमावस्या ना। अमावस्या नाम रखने के बाद जो है अपनी बच्ची को थोड़ा ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार करने लगी और वैश को थोड़ा कम करना शुरू कर दी। किसको? पूर्णिमा को। इसी तरह समय बीतता गया, अपने बच्चे को ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार करना प्रारंभ कर दी और उसको थोड़ा कम क्या कर दी। सौतेली का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है भाई, सुन लीजिए। इसी तरह और बीतते गया, साल 1.5 साल बीत गया भाई। कुछ दिनों के बाद फिर वह सोहन की दूसरी पत्नी गर्भवती रह जाती है। उसके बाद ना जो कि होता है 9वें महीने के बाद फिर वह एक लड़के का जन्म देती है और उसका नाम सोच समझ के रख दिया गया मोहन, और उनके पिता का नाम सोहन। वाह, देखिए भाई, मोहन धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बड़ा होते 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 विवाह करने योग्य हो गया। तो वह सोहन की पत्नी जो थी वो बोली ऐसा किया जाए कि अब बेटा का विवाह कर दिया जाए। तो सोहन बोले इससे अच्छा है कि पहले बेटी दोनों को कर लेते हैं, तो बेटा को कर देते शादी। बोली ठीक है ना। तो बोली, देखिए सौतेली पत्नी क्या बोली कि सुनिए, अमावस्या जो है दोनों का शादी करना है, पूर्णिमा और अमावस्या का, और अमावस्या को उस घर में शादी करना है जिस तरह का घर मेरा है, उस तरह के घर में अमावस्या की शादी करना है। और पूर्णिमा को कहाँ से हम उतना लाएंगे रुपया पैसा धन दौलत उसको देने के लिए? हाँ, चलो किसी तरह उसका घर खोज लीजिए, चाहे कैसा भी हो उस घर में कर देना है। अब क्या करते, बेचारा सोहन पड़ गए चक्कर में, निकले घर से और जिस तरह से राजा महाराजा का सेठ की तरह अपना उनका घर था वैसा घर अमावस्या के लिए ढूंढ लिए और पूर्णिमा के लिए एक गरीब घर ढूंढ लिए। शादी तो दोनों के लिए तय हो गई। अब आए उन घर में और बोले अपनी पत्नी को, दोनों की तो रिश्तेदार जो है चुन लिए अलग अलग,
जैसा आप बोले वैसा हम चुन लिए। कहा ठीक है ना, अब शादी तो दोनों दो डेट में होगा। कहा ऐसा कीजिए ना, दोनों को एक ही डेट में शादी भी कर लेना है ना। उसकी पत्नी बोली, देखिए सौतेली का क्या होता है रहस्य भाई ना, दोनों को एक ही डेट में शादी कर लेंगे ताकि रुपया भी बचेगा ना। हाँ, अगर जो है हमको क्या कहते हैं, अमावस्या को शादी में अगर 5 लाख खर्च हो जाए तो फिर पूर्णिमा को हम तो कहाँ से कर पाएंगे। चलिए उसी में उसको भी निकाल देना है। अब क्या करते बेचारे, सोहन पड़ गए तो चक्कर में ना, दोनों को एक ही डेट में कर लिए। अमावस्या चली गई बेचारी अमीर घर में और पूर्णिमा बेचारी चली आई गरीब घर में ना। नौकर चाकर ये सब वो सब जो है लगा हुआ था, बट पूर्णिमा जो थी खुद अपने से घर में काम करती ना। और उसके बाद इधर सोहन का भी शादी, सोहन का जो बेटा था मोहन, उसका भी शादी कर दिया गया। इसकी भी घर में देखरेख करने के लिए एक पतहू आ गई। अब एक दिन की बात है, अमावस्या राजा महाराजा घर की पतहू थी, वो सोची कि आज हम अपने घर में जो है ना एक कुछ कीर्तन भजन करवाएंगे। और कीर्तन भजन शुरू करवाने से पहले आस पड़ोस सभी जगह के लोगों को जो है निमंत्रण दे दी। बट वही बगल में, वही गांव से थोड़ा ही दूरी में अपनी बहन पूर्णिमा रहती थी, उसको जानकारी तक भी नहीं दी ना। और इधर कार्यकलाप शुरू कर दी। और पूर्णिमा के घर के बगल के जो आस पड़ोस के जो लोग थे वो बोले, पूर्णिमा तुम्हारी बहन जो अमावस्या है आज बहुत बड़ा जो है भजन कीर्तन करवा रही है ना, चलो तुम भी। पूर्णिमा बोली, नहीं हम कैसे जाएं, अरे सबको जाकर के वो बोली, बट हमको तो वो बोली नहीं, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे ना। कहीं ऐसी बात नहीं है भाई ना, तो क्या करना है, ठीक ना, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा करो कि अरे पूजा पाठ में बगैर लोग कहे हुए जाते हैं, भजन कीर्तन में किसी को कोई बुलाने की जरूरत नहीं है ना। उसका बात मानी, कहीं सही बात है। कहीं अब पूजा पाठ भजन कीर्तन हो तो उतना लोगों को समय कहाँ है जो एक दूसरे को बोलते हुए जाए। अपनी पड़ोसन का बात पूर्णिमा ने मान ली और मान करके अपने पड़ोसन के साथ चली गई। जो ही दोनों बहन का आमने सामने नजर पड़ा, एक बार भी नहीं बोली, हे देखो मेरी बहन आई है पूर्णिमा बैठने के लिए, जो होता है कुछ नहीं बोली। अंत में बेचारी मायूस होकर के एक कोने में जाकर के पूर्णिमा बैठ जाती है ना। और पूजा पाठ खत्म होने के बाद जितने लोग आए थे सबको प्रसाद मिला, बट पूर्णिमा को प्रसाद तक भी उसकी बहन जो है अमावस्या नहीं दी। अब बताइए पूर्णिमा कितना बड़ी घमंडी थी, अमावस्या कितना बड़ी घमंडी थी, बताइए भाई। हाँ, पूर्णिमा को प्रसाद तक नहीं दी। अंत में बेचारी अपने दिल की बात किसको बोलती। इसलिए भाई आप सुन लीजिए, कहीं भी कोई फंक्शन हो, जब तक आपको निमंत्रण पत्र नहीं आवे तब तक नहीं जाइए, अपने घर में भूखे रह जाइए, बट कहीं नहीं जाइए। बेचारी आ गई घर आने के बाद किसी को कुछ नहीं बताई ना, और अपने पति को ना सुंदर से, अपनी सासू माँ को, सबको सुंदर से प्रत्येक दिन वह पूर्णिमा खाना बना के देती थी। और बोली अपने पति को, सुनिए ना आज मुझे अपने मायके जाने का मन करता है। कहा ठीक है चले जाओ। वो सबको घर में खाना खिलाई और चली गई। वहाँ जब गई अपनी उनकी भाभी माँ जो थी, भाभी एक माँ की ही समान होती है बड़ी ना, ये बात समझ लीजिए। वहाँ गई और अपनी बहन की एक भी बात नहीं बोली और भाभी से ये कहती है, भाभी आप कैसे हैं, खाना खाए और सब अपना बताइए खैर, बट अपनी बहन का एक भी बात नहीं ना। भाई यहाँ एक छोटी सी बात हम पीछे छूट गया है। जब इधर से जा रही थी ना, तो जाते जाते ना एक रास्ते में जो है एक बूढ़ी माँ मिली ना। बूढ़ी माँ रास्ते में बोली, बेटी मुझे बहुत जो है बाल में जुए है, वह निकाल दो, मेरा सिर बांध दो ना। और बेचारी वह वैसा कर दी। फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो एक थे और बूढ़े, उसके पैर में जो है बिल्कुल खदा खदा हुआ जो है
पिल्लू था, ये था, वो था। बोली भाई बहन मुझे थोड़ा कुछ इलाज कर दो, पट्टी बांध दो, देखो कितना मेरे पैर में कीड़े पड़े हुए हैं ना। बोली ठीक है हम कर देते हैं। वो भी कर दिए। और कुछ आगे बढ़े तो एक नाव पार करके तब उसको जाना पड़ता था कहाँ, अपने मायके। उस नाव के किनारे थोड़ा हट करके एक और बूढ़ी माँ बैठी हुई थी ना। वो भी बोली बेटी देख लो मेरा शरीर कितना गंदा है, हम कई दिनों से हम अपना बाल नहीं बांधे हैं ना, और ये देखो फूल की पत्तियों जो है कैसी सूख गई है, मेरा हिम्मत तक ये नहीं करता है कि हम वो फूल में जाके पानी दें, मेरा बाल को बांधने वाला कोई नहीं है, थोड़ा अगर मुझे कर देती तो अच्छा रहता। और सभी की बात मानते हुए पूर्णिमा और सब कुछ कर दी। उसके बाद गई थी कहाँ, तब नाव पार करके गई थी अपना मायके, और भाभी से बहुत सुंदर से बातें की, और एक बार भी नहीं बोली अपनी भाभी को कि भाभी मेरी बहन जो अमावस्या जो है बहुत सुंदर भजन कीर्तन की थी, सबको बुलाई ना, लेकिन मुझे नहीं बुलाई, फिर भी हम चले, ये सब कुछ नहीं बोली। जो होता है वो ना, वो बात करने का अपनी भाभी से की, रात भर रही, ठीक ना। और सुबह होकर के उधर से उसकी माँ आई और क्रोधित होकर के उस पर ना, क्योंकि अपनी बेटी तो थी नहीं ना, उस सौतेली बेटी थी ना, तो पूर्णिमा के ऊपर क्रोधित होकर के वह चिल्लाना शुरू कर दी। देखो तो दोनों जो है भाभी और ननद जो है बैठ करके गप कर रही है, काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, जो होता है भाई ना। बट वो क्या करती, माँ के भी चरणों में गिर करके प्रणाम की, बट माँ वैसा आशीर्वाद भी देने वाली नहीं थी। पता चला कि मेरी बेटी पूर्णिमा आई है, पिता को पता चला। पिता खेतों का काम छोड़ करके दौड़ते हुए उसके पास आए, और क्या करते, दौड़ते हुए जब उसके पास आए भाई ना, तो देखिए ना, आशीर्वाद लिए अपनी पिता से, और पिता की आंखों में आंसू आ गया। वह पिता की आंखों में आंसू आ गया, बट वो सौतेली माँ की आंखों में आंसू नहीं आया भाई ना। सुबह हुई, खाना पीना खाई ना, बोली पूर्णिमा भाभी अब हम चलते हैं। चलते हैं भाभी। भाभी अपना कर्तव्य निभाई कि ठीक है जा तो रही हो, कम से कम चलो एक पल्लू साड़ी ले लो हमसे, पहन लो ना। अरे सासू माँ तो नहीं दे पा रही है, चलो हम ही देते हैं। उसको वस्त्र धारण करवा करके और ना भेज दी वहाँ से। जब वह जा रही थी ना फिर उसी तरह नाव के किनारे वो बूढ़ी जो मिली थी, बोली बाबू देख लो, फिर तुम ही जो थी ना, मेरा बाल बांध दी, ये कर दी, और फूल पत्तियों सूख रहे थे, तुम पानी दे दी, दे दो बाबू ना। और दे तो दी, फिर बाल बांध दी, और अपनी आंचल, बाबू बोले आंचल तुम अपना फैलाओ, उस आंचल में कुछ भभूत जो है उसको रखती है, बाबू इसको संभाल के तुम रखेगी। फिर थोड़ा आगे बढ़ी ना, वही बूढ़ा जो व्यक्ति जिसके पैर में घाव तरह तरह थे, कीड़े मकोड़े बोल रहे थे, बोली बाबू तुम ही थी ना जो कि हमको पैर में ये था, तो तुम जो है ना इसको साफ सफाई करके बैंडेज बांध दी थी, चलो तुम ये सैंड जो है यानी बालू जो है, रेत जो है, तुमको हम चुटकी भर दे रहे हैं बाबू, लो अपने ना आंचल में, और इसको अच्छी तरह रख देगी। सबका बात मानते गए और लेते गए। उसी तरह थोड़ा और आगे बढ़ी तो वही जो जिसके बाल में काफ़ी जुए पड़े हुए थे, वो महिलाएं के पास जब पहुंची तो बोली बेटी तुम ही हो जो कि उस दिन मेरे बाल को जुए निकाल के बाल बांध दी थी, बट आज तक मुझे फिर बाल बांधने वाला कोई नहीं मिला है ना। बेटी तुम आज भी मेरा कर दो, मैं ना कर दी, ठीक ना। और वो भी जो भूभूत कहिए या राख कहिए, जो भी कुछ कहिए, वो भी उठा करके उसे आंचल में दे दी, ठीक ना। आंचल में देने के बाद वो बेचारी आंचल में रख ली और अच्छी तरह लेते हुए चली गई ना। उसकी बातों को मान करके, तीनों व्यक्ति की बातों को मान करके लेते हुए चले गई और गई। फिर अच्छी तरह खाना पीना बनाई, अपने सास ससुर अपने पति को चरण स्पर्श करने के बाद सुंदर से सबको खाना पीना खिलाई बेचारी। अब बताइए इतना ना, और प्रत्येक दिन पूजा पाठ करती थी, बगैर पूजा पाठ किए बिना वह खाना तक नहीं खाती थी। और गई ना, घर के शाम हो गया था जाते जाते, ठीक ना। गई घर के कोने में वो पोटरी को रख दी ना, और जो ही पोटरी को रखी और खाना पीना खा करके सो गई। सुबह उठ करके देखती है तो वह सब पोटरी में जो भी दिए थे वो तीनों ना
वह एक हीरा मोती सोना चांदी से भरा हुआ वो मिला। अब ये अवाक रह गई कि ये क्या है, हाँ ये क्या है भाई। चलिए उसके जो भी घर के सदस्य थे देख करके खुश रह गए और उसी से इतना सुंदर वह प्रॉपर्टी बना लिए जिसका वर्णन नहीं। इस बात का पता पूरे गांव में जो है ना फैल गया कि वाह इसके घर में सोना चांद हीरा मोती से भर गया है भाई। इस बात का पता चला किसको बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में भाई। अमावस्या को पता चला। जब अमावस्या को पता चला ना तो आई दौड़ते हुए, बहन बहन ये तुम्हारे पास कैसे आया ये सब खजाना ना बोली अपनी सारी बरनमा बता दी। गए थे तो हमको रास्ते में ये सब मिले थे ना। हाँ अरे तुम, वो तो घमंडी थी। अमावस्या क्या थी, वो घमंडी थी। आज वह घमंडी नहीं होती तो उसका वो नहीं घमंडी बल्कि उसका माँ भी सौतेली, उसकी अपनी माँ थी बट इसके लिए सौतेली थी, वो भी घमंडी थी ना। बताइए भाई। सारी बरनमा उसको बताई कि हम घर जब जा रहे थे अपनी भाभी से मिलने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए, ये सब आदमी रास्ते में मिले और ये सब हमको दिए तो हम रख दिए तो हमको ऐसा हुआ। बहुत ईमानदार ये थी पूर्णिमा। ठीक, चलिए भाई वीडियो में बने रहिए। देखिए एक यूनिक और बात बताएंगे, देख करके ना अच्छे अच्छे व्यक्ति का ये हो जाता है भाई, सोचने लगते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए भाई, स्किप मत कीजिएगा, सुनिएगा ना मित्रों। देखिए फिर क्या होता है आगे की ओर। वह भी तमन्ना ली ना, सोची और घर में किसी न किसी तरह से वह है झगड़ा करके ना और घर से निकल गई। घर से तो निकल गई भाई। जब घर से निकल गई ना तो उसको भी उसी तरह नाव पार की। जब नाव पार की तो एक बूढ़ी मिली जिसके जुएं बहुत थे, ठीक ना, बाल बिखरा हुआ था। वो बोली बेटी मुझे बाल बांध दो। ठीक, बाल बांध दो। देखो फूल पत्तियां कितने सूखे पड़े हैं, थोड़ा उसमें पानी डाल देगी। कहे हमको यही सब काम मिलता है, हमको जाना है वहाँ, मेरी माँ इंतजार करती होगी ना, मुझे वहाँ जाना है ना। बात काट करके उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ना आगे बढ़ी। फिर वह बूढ़ा मिला जिसके पैर में बहुत घाव ये थे, पिल्लू ये सब वो सब बोल रहे थे। वो बोले बेटी तुम कहाँ जा रही हो, थोड़ा मुझे पानी पिला दो, खाना कुछ अगर है तो दे दो, नहीं तो मेरे पैर में इतने कीड़े फरे हुए हैं वो निकाल के बेटी थोड़ा मुझे बैंडेज कर दो ना, बहुत हम दर्द से बेचैन हैं। कही क्या आप बूढ़े बाबा आप बोल रहे हैं, मेरी माँ वहाँ इंतज़ार करती होगी, मुझे अभी जाने दीजिए। फिर थोड़ा और आगे बढ़ी ना। जब आगे बढ़ी तो भाई क्या कहें, वही बूढ़ी माँ फिर मिली जिसके बाल में काफ़ी जू थी, यानी ढीला, जिसको अपनी घरेलू भाषा में कहते हैं। हाँ, कपड़े पर लगता था कि 100 मक्खियाँ बैठी हुई है ना। वो बोली बेटी मुझे बहुत ये शरीर बाल में जो जुए हैं, जो ढील हैं, बहुत मुझे तंग कर रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा मुझे निकाल दो और थोड़ा बाल को साफ सफाई करके बांध दो बेटी। बोली क्या तुम बूढ़ी माँ मुझे परेशान कर रही हो, मेरी माँ वहाँ, मेरी भाभी वहाँ, मेरे पिताजी वहाँ मेरे इंतज़ार करते होंगे, मुझे जाने दो। चली गई, तीनों का बात को इग्नोर कर दी, बात नहीं मानी। कौन? अमावस्या ना, दिस इज प्राउड गर्ल। गई वहाँ ना, अपनी भाभी से एक टुक बातें ना की और कहाँ पहुँच गई वह, अपनी माँ के पास पहुँच गई। माँ के चरण स्पर्श की, माँ का कलेजा जैसा होता है वैसा हो गया भाई, गद गद हो गया। वाह मेरी बेटी आई थी। जब पूर्णिमा आई थी तो उसको देखने का ना, देखना नहीं चाहती थी, बट क्या कहें भाई, जब अमावस्या आई तो माँ सोचती वाह मेरी बेटी आई। अरे बेटी नहीं ना, क्या पिताजी आए, वो भी ना, पिता का भी दिल वैसा ही होता है भाई जैसी माँ की होती है। बट पिता अपना थे ना, माँ भी अपनी थी ना, बट माँ का नियत जो है बदल गया था और भाभी को अमावस्या देखना नहीं चाहती थी। अब पूर्णिमा भाभी का एक सुंदर जैसा फ्रेंड, दोस्त बन गई थी। सोचती थी मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी ये माँ है, पूर्णिमा ऐसा सोचती थी। बट अमावस्या एक ऐसी लड़की थी कि सोचती थी कि मेरा ये दुश्मन है अपनी भाभी के
कि चरण स्पर्श भी नहीं की थी। माँ की सारी बात बताई कि देखो पूर्णिमा को ये हो गया है, वो हो गया है, जब आई थी तुम न, ये उसको दिमाग में ये चल रहा था कि मेरी भाभी घर से चोरी कर करके पूर्णिमा को बहुत सामान दी, इसलिए वह आज हमसे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके पास हो गया है। ये दिमाग में चल रहा था। किसको? अमावस्या को चल रहा था पूर्णिमा के बारे में। बट ऐसा तो कोई बात था नहीं ना। अंत में बेचारी रही, माँ की को सारी कहानी सुनाई, और पूर्णिमा आई थी तो एक भी कहानी अपने ससुराल का नहीं सुनाई भाई। सारी कहानी सुनाई। भाभी से तो लड़ते झगड़ते दिन बिता दी, रात बिता दी, 2 दिन तक रही। फिर गई तो एक पल्लू साड़ी भी वहाँ नहीं मिला, और गई तो फिर वही रास्ते में बूढ़ी माँ मिली, वो ना वो भी बात बोली तो उसका काम तो नहीं ही कर दी, बट वो भी उसी तरह जो है जले हुए भभूत कहिए जो कहिए उठा करके उसके आंचल में दिए। फिर आगे बढ़े तो वो बूढ़ा बाबा मिले जिसको घाव वगैरह था, वो भी सैंड रेत यानी बालू उठा कर उसके आंचल में दिए। फिर जब नदी किनारे के पास जो वह बैठी हुई थी एक बूढ़ी माँ, वो भी इसका भी बात इग्नोर कर दिए, फिर भी बेचारी वो उठा करके वह उसके आंचल में दिए। नाव पार की और घर गई ना। जब घर गई तो वह पोटरी जो बन गया था उसके आंचल में, उसको आराम से वो घर के कोने में रख दी थी। जाते जाते तो इसको भी शाम हो गया। अब क्या करती, शाम हो गया तो गई घर में लड़ाई झगड़ा ये वो करके, टेंशन दिमाग में तो उसको 121 बातें चल रही थी। हाँ, तो क्या करती? खाना पीना कुछ सही से नहीं बनाई ना, लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह टाइम पास कर दी ना। सासू माँ जो थी उसकी नौकर चाकर तो उसके घर में थे ही, सब खाना बनाते थे। इसका महारानी थी, क्या करती बेचारी? हाँ, अरे शांति से रहिए ना, शांति से ही संपत्ति बनता है, ये बात सुन लीजिए ना। और क्या कहा जाए भाई, कोने में जो रख दी उस दिमाग में था कि मेरी बहन को पूर्णिमा को जिस तरह संपत्ति हो गया वही होगा ना, क्योंकि जब मेरी बहन को हो गई तो हमको काहे न होगा। जब सुबह उठ करके कोने में जाती है देखने के लिए, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों की संख्या में कीड़े मकोड़े भरे हुए थे। सुन करके ये अवाक रह गए ना। अब देख लीजिए भाई क्या होता है, कर्मों का फल इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कर्मों का फल ना। भाई दुनिया में क्या आए हैं और क्या लेके जाए हैं गए ना, एक दूसरों का चरण स्पर्श करके नम्रतापूर्वक ना रहिए और बात विचारों को बनाइए ना। और क्या देख लीजिए, यही इसीलिए जो है एक अमावस्या थी और एक पूर्णिमा, दोनों सौतेली बहन थी भाई। इतनी सुंदर ये कहानी का विवरण था, इसलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ना कहानियाँ आपको तक पहुँचते रहे भाई ना। इसलिए कहा जाता है भाई, किसी लाठी को तोड़ना आसान है बट जोड़ना बहुत कठिन है। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि वो लाठी समेत रहे, लकड़ी समेत रहे, टूटे नहीं। प्रयास कीजिए भाई दम तक ना, और मोहब्बत बना के रखिए। आज वह घमंडी लड़की अगर क्या कहते हैं वो पूजा पाठ जो करवाई घर पर, अपनी बहन को आदरपूर्वक बुलाती, प्रसाद देती, तो शायद उसके मन में आज पूर्णिमा के मन में कष्ट नहीं होता ना, और वो भी खुशी खुशी रहती। और विशेष क्या, चलिए लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को बेल आइकन बटन को जो है प्रेस कीजिए भाई ना। डेट सॉल्व।